इस समय हम लोग बलिया में हैं और बलिया में 72 लोकसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और आज जो है अजीत कुमार तिवारी सनातनी जी ने नामांकन भरा है। उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के इन्हें मैदान में उतरना पड़ा है। इससे पहले ये सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और अब राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया है। हम आपसे जानना चाहिए वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप चुनाव मैदान में उतरे हैं। सनातन के मुद्दे हैं जैसे? जी, बलिया की जनता के मुद्दे हैं, बलिया की जनता के दुख दर्द हैं जी। कोई इस मूलभूत सुविधाओं से वंचित रही है बलिया की जनता, उसके मुद्दे हैं जी। वो कौन सी सुविधाएं हैं जिनको अभी बलिया की जनता आप अरे कह रहे हैं साहब, कि हाँ, ये रेलवे में जनरल बोगी नहीं है, रिजर्वेशन में लोग मर खप के एक एक बोगी लगी रहती है, रिजर्वेशन में लोग मर खप के जाते हैं। और मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, इतनी सरकारें आई सरकारें गई, कोई सुविधा नहीं है, ना इस पर कोई विचार किया गया है। शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है, सारी असुविधाएं तो हैं। सारे हम लोग राजस्व देने के बावजूद भी आज भी सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से उपेक्षित है जी। कोई सुविधाएं नहीं मिलती है, ना जनप्रतिनिधि इनके प्रति कोई आवाज उठाते हैं, ना संवेदनशील है। अच्छा, एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि हमने विकास की गंगा बहाई है, मोदी जी की गारंटियां घूम रही हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था की है, अस्पताल बनवाए हैं, तमाम कार्य किए हैं और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कुछ नहीं विकास की हुआ। गंगा उन्होंने बहाई है सच में, लेकिन एक वर्ग विशेष के लिए, जैसे? एक वर्ग विशेष के लिए 40% उनको सुविधाएं दे रहे हैं, 14% 15% की आबादी को। हम्म, हाँ, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। वो कौन है 14-15% की आबादी? आप भी जानते हैं आप बताइए। जी। और सारी सुविधाएं हमारे वोट से चुनी गई सरकार, उनको सारी सुविधाएं 313 स्कीमें हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की भारत सरकार की स्कीम में जी। आप कहते हैं कि उनको सुविधा दे रहे हैं मोदी जी और मोदी जी कहते हैं कि हमारी सरकार चली जाएगी तो कांग्रेस उनको सुविधा दे देगी। नहीं 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 नहीं, कांग्रेस को तो गलत हम कहते हैं कि उनकी सरकार आ जाएगी तो मंगलसूत्र तक छीन लिया जाएगा। सब कहानी है। मोदी जी ने 10 सालों में वो दिया है कि जो 70 सालों में 60 सालों में कांग्रेस ने कभी नहीं दिया है। वो चीज उन्होंने 10 सालों में दिया है, पिछले 100 साल के बराबर दिया है जी। नौकरी से लेकर सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया है। आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर दिया है कि अब वो मीलों आगे हो गए। नौकरी से लेके सरकारी सेवाओं से लेकर के सारी सुविधाएं उत्तर अच्छा, प्रदेश सरकार। एकम सनातन भारत दल को देखा जाए तो कौन से आप लोगों के मुख्य मैनिफेस्टो हैं, मुख्य मुद्दे हैं जिन पर कि आप लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी, अपना जी, नाम जी। बताइए। हम राजकिशोर, प्रदेश अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल, उत्तर प्रदेश से। जी, बताइए। यदि मुद्दों की चर्चा की जाए तो हम केवल सनातनी मुद्दा पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे यदि बीजेपी की सरकार कहती है कि हम हिंदू मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू मुद्दों पे जितनी विरोधी सरकार की नीतियाँ यदि बीजेपी की रही, शायद आज तक के शासनकाल में किसी की भी नहीं रही। जैसे जब चुनाव आता है तो 20% और 80% का योजना बता करके ये चुनाव लड़ते हैं कि हमारे 20% जो है मुस्लिम आबादी है और 80% ये है। लेकिन 20% को 80% की आबादी की योजना का लाभ दिया जाता है। यदि ये हिंदुत्व की सरकार अपने आप को मानती है तो 12 फरवरी 2018 से जो है जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक का दर्जा मुस्लिम समाज का समाप्त कर दिया गया है बाई सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आज तक 3 बार कारण बताओ नोटिस के बाद भी हिंदू हक का फैसला का जो जजमेंट आया उसमें भारत सरकार आज तक हिंदू हित के लिए लागू नहीं कर पाई। तो क्या हिंदू हित ऐसी ये सरकार कैसे अपने आप को साबित कर सकती है? दूसरी चीज की गौ हत्या की बात करते हैं तो गौ कसाई की सबसे सत्ता में यही सरकार रही। 10 साल पहले यदि 2013 की कंडीशन के चुनाव में मोदी जी आंस बहाते हुए कह रहे थे कि मनमोहन सरकार में 12 लाख टन बीफ सप्लाई होती है, लेकिन यदि 2023 में देखा गया तो 21 लाख टन बीफ सप्लाई के पार कर गई है शासन सत्ता सरकार। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूं। और 10 साल में यह सरकार 10 मिनट भी लोकसभा में यदि डिबेट की हो गौ हत्या के संपूर्ण प्रतिबंध पे तो जो कहिए सो जहां कहिएगा डिबेट करने के लिए तैयार रहूंगा। चलिए, चलते चलते हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी लड़ाई इस बार लोकसभा बलिया 72 में किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम जनता के आदमी हैं। बाकी लोग हम जनता के वोट से चुने जाएंगे। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, किसी से व्यक्तिगत को ना कोई ईर्ष्या है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। जनता मुझे चुनेगी, मैं चुना जाऊंगा, इतना मुझे विश्वास है।